एक ऐसा पानी वाला जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन यह अपने पहले सफर में ही डूब गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश पैसेंजर शिप टाइटैनिक के बारे में, जिसकी भव्यता तो देखते ही बनती थी। फुटबॉल के 3 मैदानों जितनी लंबाई, 17 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और 3500 से भी ज्यादा लोगों को एक बार में उनके मंजिलों तक पहुँचाने की क्षमता रखने वाला इस पानी वाले जहाज को 3000 लोगों ने दिन रात की कड़ी मेहनत करके पूरे 26 महीनों में तैयार किया। और जब यह बनकर तैयार हुआ तब इसको सिर्फ देखने के लिए ही लगभग 1 लाख लोग आए थे। हालांकि अपने पहले सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क सिटी जाने के दौरान ही नॉर्थ अटलांटिक में यह विशाल जहाज डूब गया, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इस दुर्घटना को मानव इतिहास की अभी तक की सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में शामिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं टाइटैनिक के बनने से डूबने तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से, जब व्हाइट स्टार लाइन ने बेलफास्ट में दुनिया की सबसे विशाल और लग्जरी शिप बनाने की शुरुआत की। और फिर 3000 लोगों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 26 महीनों के अंदर ही इस जहाज को तैयार कर लिया। और जब यह बनकर तैयार हुई तो इसे करीब 1 लाख लोग देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसे पानी वाली जहाज भी कभी बन सकती है। इसकी लंबाई करीब 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। साथ ही इसे बनाने में करीब $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जिसे कि अगर आज के समय में तुलना करें तो यह करीब $145 मिलियन के आसपास होगी। हालांकि शिप के तैयार होने के बाद से इस पर डेकोरेशन का काम चलता रहा, जिसमें कि कुछ महीने और लग गए और फिर 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो गई। और इसी साल सफलतापूर्वक ट्रायल करने के बाद से यह अपने पहले सफर के लिए 10 अप्रैल 1912 को निकली। और इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की दूरी तय करनी थी, जो कि करीब 5700 किलोमीटर के आसपास थी। और दोस्तों, टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा पर थी तब इस पर लगभग 2224 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे, जबकि 3500 से भी ज्यादा लोगों को यह एक बार में ले जाने की क्षमता रखती थी। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग तो इस शिप से जाने के लिए आए ही नहीं थे। उन्हें शिप में इसलिए बैठाया गया था क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और टाइटैनिक में पर्याप्त जगह बच जाने की वजह से उन्हें इस शिप में शिफ्ट कर दिया गया था। और फिर 10 अप्रैल को अपनी शुरुआत के बाद शुरू के 4 दिन तो सफर बिल्कुल ही ठीक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर सब बदल गया, जब इंसानी इंजीनियरिंग का करिश्मा कुदरत के बनाए हुए एक आइसबर्ग यानी कि पानी पर जमी हुई बर्फ की चट्टान से जा टकराया। और इस टकराव की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया और यह शिप धीरे धीरे डूबने लगी, जिसके बाद से ही जहाज में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद होने की वजह से सिर्फ 700 लोगों के ही आसपास की जानें बचाई जा सकी, जबकि 1500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही कुछ यात्रियों ने तो तैरकर अपनी जान बचानी चाही, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से वे भी जीवित नहीं रह सके। हालांकि दोस्तों, इतने कठिन समय में भी टाइटैनिक शिप के म्यूजिक क्रू मेंबर ने साहस का परिचय दिया और जहाज पर रुककर लोगों को आखिरी पलों में खुश करने के लिए गाना गाते रहे। और फिर बर्फ की चट्टानों से टक्कर के सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट के बाद टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में डूब गई। और इसके बाद से समुद्र की सतह तक पहुंचने में इसको करीब 15 मिनट लगे। और इस तरह से उस समय इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी चीज चकनाचूर हो गई। और इसके डूबने के साथ ही उन तमाम लोगों के घर वालों की उम्मीदें भी डूब गईं, जो कि इस जहाज में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद इसको 2 टुकड़े हो गए और ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह आज भी लोग तलाश रहे हैं। और दोस्तों, भले ही यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन इसका मलबा ढूंढने में 73 साल का समय लगा और 1985 में जाकर इसे खोजा जा सका था। साथ ही आपको बता दें, टाइटैनिक के दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और दोस्तों, टाइटैनिक के ऊपर अभी तक कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, लेकिन 18 नवंबर 1997 को रिलीज की गई मूवी सबसे ज्यादा हिट रही। और दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक मूवी बनाने में जो खर्च आया था वह टाइटैनिक जहाज बनाने में भी 40% ज्यादा था। दोस्तों, टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था, लेकिन इस प्रकृति के सामने हमारी कहाँ चलने वाली। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइटैनिक की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।